हरियाणा रोडवेज में इस बार बम्पर भर्ती आई है। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी फ्री में आवेदन करने का शानदार मौका है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब बस ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए। हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि एक शहर में 500 करोड़ की लागत से भव्य खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी शुरू हो गया है। इससे खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में खेल संस्कृति को नया आयाम मिलेगा। हरियाणा में इस वक्त उर्वरक संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, जिससे बुवाई पर असर पड़ रहा है। सरकार का पक्ष है कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी ताकि रबी फसल पर कोई असर न पड़े। खेती के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म WH1402 विकसित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस किस्म से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी है और किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। कृषि विभाग इसे जल्द बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। हरियाणा में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर महिला आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने राज्य के जिमों में महिला ट्रेनर रखने को लेकर खेल विभाग को पत्र लिखा है। आयोग का कहना है कि कई जिमों में महिलाओं को ट्रेनिंग लेने में असहजता महसूस होती है, इसलिए वहां लेडी ट्रेनर की नियुक्ति जरूरी है। सरकार अब इस दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है। राज्य में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने घोषणा की है कि 3 साल से लंबित स्कॉलरशिप जल्द जारी की जाएगी। इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी और उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सकेगी। विभाग ने प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब गरीबों को 130 गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा। राज्य में 1 नवंबर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियमों के लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और बाजार में तेजी आएगी। गुरुग्राम में पानी और सीवर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। नगर निगम ने 5 साल का बकाया वसूलने की भी तैयारी कर ली है। लोगों को इस बार अपने बिल में बढ़ोतरी दिखेगी, जिससे आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ सकता है। हालांकि निगम का कहना है कि यह कदम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए जरूरी है। गुरुग्राम की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राज बब्बर ने आरोप लगाया है कि शहर 2 हिस्सों में बंट गया है और सरकार को विकास की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ कुछ इलाकों में काम कर रहा है, बाकी हिस्सों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस बयान पर सहमति जताई है। वायु प्रदूषण का असर अब सेहत पर भी दिखने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषित हवा के कारण स्ट्रोक के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग सुबह के समय बाहर न निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। खासकर बुजुर्ग और दिल के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। एक जवान ने सड़क किनारे संघर्ष कर रहे एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद की और उसका जीवन संवार दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोगों ने इस पुलिसकर्मी की मानवता और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ की है। हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के एक शहर की हवा देश में सबसे प्रदूषित बताई गई है। NHAI को इस पर नोटिस भी जारी हुआ है, क्योंकि सड़क निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं। को मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब वहां अव्यवस्थित ऑटो पार्किंग पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे यात्रियों को स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पुलिस ने बताया कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। गुरुग्राम में इस बार मलेरिया के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 5 साल का आंकड़ा टूट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। तेज बुखार, सिर दर्द या ठंड लगने पर तुरंत जांच कराने की अपील की गई है।
सड़कों की हालत पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। शहर में न तो झाड़ू लग रही है, न मिट्टी उठाई जा रही है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। लोगों का कहना है कि निगम सिर्फ नाम की सफाई कर रहा है, जबकि सड़कों पर धूल और कचरे का ढेर है। अब नागरिक प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिसार में छात्राओं ने पुलिस थाने का दौरा किया और पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। यह कार्यक्रम पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित किया गया था। छात्राओं ने महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ली और कई सवाल भी पूछे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जागरूक रहने के टिप्स दी। हिसार नगर निगम ने दिल्ली और तोशाम रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया था, फिर टीम ने सख्ती दिखाई। सड़कों पर कब्जा कर रखी गई दुकानें और ठेले हटाए गए। प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों को कब्जे से मुक्त रखना सबकी जिम्मेदारी है। हिसार के कई बाढ़ प्रभावित गांवों में हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। खेतों में पानी भरा है और फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे और राहत शिविरों की मांग की है ताकि उनका नुकसान कम किया जा सके। हिसार में नगर निगम ने स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। 8 लोगों के चालान काटे गए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि जो लोग कचरा इधर उधर फेंकते हैं या सफाई में लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए उठाया गया है। करनाल में एक म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह वारदात हुई। आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनते ही भागकर शरण ली। फिलहाल आरोपी फरार हैं और तलाश जारी है। खेल के क्षेत्र से जुड़ी एक और प्रेरक खबर आई है। हरियाणा की एक छात्रा ने किक बॉक्सिंग लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसने कहा कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से कुछ भी संभव है। इस उपलब्धि से राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ। खांडसा गांव के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ जल्द एक आधुनिक सामुदायिक भवन बनने जा रहा है। इसका डिजाइन तैयार हो चुका है और काम जल्द शुरू होगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस भवन से सामाजिक कार्यक्रमों और बैठकों के आयोजन में आसानी होगी। पंचायत ने इसके लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी है। हरियाणा कांग्रेस ने पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए नई अनुशासन समिति का गठन किया है। इस समिति का काम कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाना और संगठन को मजबूत करना होगा। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रदेश में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सके। हरियाणा में सरकार अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट मॉडल पर विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देना है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां निजी अस्पतालों जैसी व्यवस्था की जाएगी। इससे मरीजों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर लौटेगा। प्रदेश के सभी डाइट के शिक्षकों के लिए अब भाषा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस योजना के तहत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि हर शिक्षक छात्रों के साथ प्रभावी संवाद कर सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। प्रशिक्षण सत्र नवंबर से शुरू होंगे। हरियाणा में अब मौसम में बदलाव की दस्तक हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश में ठंडक बढ़ रही है। कुछ जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के भी नाम शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो सांस संबंधी बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। लोगों को मास्क पहनने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू होने से उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कारोबारी नुकसान झेल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों से कई यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। उद्योगपतियों ने सरकार से राहत की मांग की है ताकि आर्थिक गतिविधियां न ठप हों। हरियाणा के स्कूलों में अब इकोनॉमिक्स विषय के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि जल्द ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे स्कूलों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा और छात्रों को पढ़ाई में लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। गुरुग्राम से 3 नाइजीरियन महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। जांच एजेंसियां अब इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं।
हैं। हरियाणा में चुनाव आयोग अब मतदान प्रक्रिया पर रियल टाइम नजर रखेगा। हर 2 घंटे में अपडेट मिलने से चुनावी पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्रों से डेटा तुरंत अपलोड किया जाए। इससे किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। हरियाणा बॉर्डर पर यूपी के किसानों का धान रोके जाने से हंगामा मच गया। किसानों का कहना है कि उनके वैध कागज होने के बावजूद धान की एंट्री नहीं दी जा रही है। दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने लोगों से सुबह टहलने से बचने और घरों में एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन ने भी निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ाई है और एंटी स्मॉग गन के प्रयोग की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के पानीपत जिले में 5 ब्लॉकों के 5 गांवों में फ्री में फलों के 2500 पौधे बांटे गए। यह पहल ग्रामीण हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। लोगों में उत्साह देखने को मिला और प्रशासन ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 9 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल को लेकर सरकार ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता और बेहतर प्रबंधन के लिए ये बदलाव जरूरी थे। नई नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। प्रदेश भर में 11 KV फीडरों के विस्तारण कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश मिले। बिजली विभाग ने कहा कि इस कार्य से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। HBSI जल्द ही 10वीं और 12वीं की डेट शीट bseh.org.in पर जारी करेगा। परीक्षा केंद्रों की सूची और टाइम टेबल अगले महीने तक घोषित किए जाने की संभावना है। हरियाणा में भेड़ बकरियों में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। पशुपालन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पशुपालक सतर्क रहें और बीमार पशुओं को तुरंत अलग करें। टीकाकरण के लिए विशेष टीमें गांव-गांव भेजी जा रही हैं। प्रदेश के सभी डाइट शिक्षकों के भाषा कौशल विकास की योजना शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों की संवाद क्षमता बढ़ेगी और बच्चों की समझ बेहतर होगी। जल्द ही प्रशिक्षण सत्र शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम के पॉश रोजवुड सिटी में DTP विभाग ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। कई फ्लैटों और दुकानों को सील कर दिया गया है। विभाग ने साफ किया कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में डेंगू के मामलों में इस साल बड़ी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले 62% कम मरीज दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि समय पर फॉगिंग और सफाई अभियान के चलते संक्रमण पर नियंत्रण पाया गया। गुरुग्राम के विकास में पूर्वांचल के लोगों का बड़ा योगदान बताया गया है। एक समारोह में राज बब्बर ने कहा कि पूर्वांचल के लोग मेहनती और समर्पित हैं, जिन्होंने गुरुग्राम को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। गुरुग्राम में AI तकनीक से ट्रैफिक चालान शुरू होने जा रहे हैं। अब केवल ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को पुलिस रोकेगी, बाकी चालान स्वतः कटेंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। गुरुग्राम की सेक्टर 9 और 9A की मुख्य सड़क फिर उखड़ने लगी है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद सड़कें कुछ महीनों में खराब हो जाती हैं। नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम की खिलाड़ी सृष्टि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटी हैं। शहर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना है। शहर की सफाई व्यवस्था की जांच करने खुद MCG कमिश्नर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई जगह गंदगी और अधूरा काम मिला। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सफाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शहर के स्विमिंग पूल और घाटों पर छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। हरियाणा के हांसी में सुबह 4 बजे किसानों की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। किसान सरकारी केंद्र पर फसल बेचने के लिए पहुंचे थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हिसार से एक व्यापारी अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि उस पर करोड़ों की देनदारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवारजन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हरियाणा रोडवेज में इस बार बम्पर भर्ती आई है। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी फ्री में आवेदन करने का शानदार मौका है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब बस ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए।